नाज़रीन, ब्रेक के बाद अजीम सत्य प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जैसा कि हम बात कर रहे थे इरशादुल्लाह साहब से कि उन्हें उनकी पैदाइश कहाँ हुई, शुरुआती तालीम इन्होंने कहाँ से हासिल की, और इन्हें बहुत सारी बात बताई। ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इनके बड़े भाई ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। ये पढ़ते नहीं थे तो उनकी पिटाई छड़ी से होती थी, और आज इन्हीं की देन है बड़े भाई की कि आज इस काबिल है। हमने बहुत सारी बातें आपकी जानी, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपकी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली? जी, हमारी जॉइंट फैमिली है, 5 लोग हम लोग और सारे लोग साथ हैं। कारोबार डिफरेंट जगहों पे है, लेकिन हम लोग सारे साथ हैं। हम लोग साथ में ही रहते हैं, मिलजुल के। हमारे बड़े भाई साहब मोहम्मद सलाउल्लाह हैं, आप हमारी भाभी हो। तो शुरुआत हमारे बड़े भाई साहब ने, हम लोग कारोबार के किसी नहीं जानते थे, कारोबार किया होता है। हम लोग स्टूडेंट थे उस वक्त, और 75 में ज़ेरे तालीम नहीं थे, बीए में थे, और उसी वक्त से उनको एक शौक़ हुआ कि हम बिज़नेस करें, और बिज़नेस की शुरुआत हुई। अल्लाह ने नवाजा और दाल रोटी चली। अच्छा, हमने बात कर ली आपके से शुरू से बातें की, हम आपके बारे में जाना। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सियासत में आपका कैसे आना हुआ? सियासत में आने का कोई मेरा एम नहीं था, एक शौक़ था, और शौक़ से जब कोई भी काम आदमी करता है तो उसमें कामयाबी मिलती है। और वैसे हम बाढ़ से बिलोंग कर रहे थे, तो बाढ़ नवाबों की जगह रही, ज़मींदारों की जगह रही। वहाँ ज़मींदारी भी मुसलमानों की, नवाबी भी मुसलमानों की, लेकिन उसके बावजूद भी जो होना चाहिए मुसलमानों का एक दाद दौरा, एक रसूख, वो नहीं था। तो हमने महसूस किया कि एक मामूली छोटे छोटे वाक़े अगर पेश आते थे तो थाना, पुलिस, SDO, CO, BDO, कहीं तक ये पहुंच उन लोगों की नहीं थी। मतलब कोई वहाँ जाके फरियाद भी अपने नहीं पहुंचा सकता था। तो ये हमको ऐसा लगा कि भाई आखिर कोई अनुमंडल में हो या ब्लॉक में हो या थाने में हो, DSP वगैरह के यहाँ हो, तो वाजिब बात पहुंचा तो सके। आगे बढ़े, 1980 में हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सियासी दौर आपका 1980 से शुरू हुआ। हमारे एक दोस्त राम परवेज सिंह थे, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। श्याम सुंदर सिंह धीरज के नाम सुना होगा, इसका एक प्यार मिला है हमको, और बहुत कोऑपरेशन रहा। तो मैंने पहले ही कहा कि मेरा कोई सियासत कोई ये नहीं था, कोई पेशा नहीं था, एक शौक़ था, और शौक़ से हम सियासत में जुड़े। उसके बाद 1992 के बाद से 1979 से नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के सांसद बने, इनका आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 1992 से हम इनकी पार्टी में विधिवत जुड़ गए, और उनका प्यार, उनका मान सम्मान पॉलिटिकली नहीं रहा, एक फैमिलियर हो गया। और आज भी हमको एक इनसे रिश्ता जो मेरा है वो पॉलिटिकली नहीं है, वो एक फैमिलियर रिश्ता है। आपने अभी सियासत के बारे में बताया कि आपने 1980 से शुरुआत की सियासत की, लेकिन आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। बहुत से लोगों को अमूमन तौर पे देखा जाए तो वक्फ के बारे में जानकारी नहीं है। वक्फ होता क्या है, इसके बारे में बताएं। वक्फ अरबी लफ्ज़ है वक़्फ़, जिसके माने हैं रुक जाना, ठहर जाना। तो सबसे पहली वक्फ मस्जिद नबवी की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें हुआ, और उनके नाम से वक्फ हुआ, और उन्होंने एक मस्जिद कायम की। वक्फ का मतलब है कि वंस वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। एक बार जब वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए वो रुक गया, वो ठहर गया, ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ना सेल हो सकता है। यही है वक्फ। वक्फ जो भी है, समझिए कि हिंदी में कहे एक दान है, एक सवाब जारिया है। सवाब जारिया के लिए लोग वक्फ करते हैं, वो चाहे ज़मीन की शक्ल में हो, मकान की शक्ल में हो। तो पहले बहुत बड़े ज़मींदार लोग या काश्तकार लोग, जिन लोगों ने भी, जिनको ये हुआ कि वो सवाब जारिया हमको ता क़यामत मिलता रहे,
اس لیے مسجد کے نام، دینی ادارے کے نام، خانقاہ کے نام، درگاہ کے نام، قبرستان کے نام اپنی قیمتی جائیداد اپنے بال بچوں اہل عوام کو نہ دے کر انہوں نے وقف کیا کہ اس کا ثواب جاریہ مجھے ملتا رہے گا۔ وقف کی حفاظت کے لیے اب تک آپ نے کیا کیا کام کیا؟ وقف کی حفاظت کے لیے ہم نے اور ہماری سرکار نے بڑے اچھے قدم اٹھائے۔ سب سے پہلے اس کو تو کمپیوٹرائزیشن کے لیے جو ہے وہ یہ کیا گیا، اور سارے وقف کی جائیداد کو ہم نے کمپیوٹرائز کروایا۔ آج اللہ کا شکر ہے 95% وقف کمپیوٹرائز ہے۔ کہیں پر اس کو ویب سائٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وقف کی کون سی جائیداد کہاں پہ ہے، کون سی اراضی کس جگہ، سبھی آن لائن، سبھی آن لائن ہو گیا۔ لیکن وقف کی بہت ساری زمینیں جو ابھی بھی ناجائز قبضے میں ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا کیا قدم اٹھائے؟ ایکچولی ایسا ہے کہ شروع سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب زمینی تنازع ہوتا ہے، سول سوٹ وغیرہ جب فائل ہو جاتا ہے تو لمبے عرصے تک وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ کیرامان خان صاحب کے پیریڈ میں اور کانگریس کے پیریڈ میں ایک اہم چینجنگ آیا ہے، اور ایک ایمینڈمنٹ جو ہوا ہے 2013 نومبر 2013 میں، یہ قابل تعریف ہے۔ اس سے جتنی بھی انکروچمنٹ جائیدادیں ہیں وہ سب کی بازیابی ہوگی اور سب ریکور ہوگی۔ آپ نے صحیح کہا کہ وقف ایک امنڈمنٹ بل آیا ہے، لیکن پچھلے سال وقف ترمیمی بل میں مرکزی حکومت نے پاس کیا تھا